मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कावेरी जी को बहुत घबराहट हुई, क्योंकि मैंने इनके कपड़े फेंक दिए। क्यों फेंके? क्योंकि ये पति से कपड़े धुलवा रही थी और धुलवा के सुखा भी दिए। और पति ऐसा बंदा कि कपड़े धो भी दिए और सुखा भी दिए। तो मेरे को आ गया गुस्सा, मैंने कपड़े फेंक दिए नीचे। तो इसी बात को लेकर के कावेरी जी को बहुत घबराहट हुई, पैनिक अटैक तक आ गया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद में होना वही है जो अक्सर होता है, कि ये भी पूरी तरह से रिकवर हो गई। अब दोबारा से इनको जोर का झटका देने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस बार कपड़े मैं नहीं फेंकूंगा, कपड़े ये खुद फेंकेंगी, मिट्टी में फेंकेंगी और फिर ये खुद ही धोएंगी। तो जैसे ही धो लेंगी ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और कपड़े के साथ इनका जो तादात्म्य था, जो कंडीशनिंग थी, वो पित्तर के एक बिलीफ के कारण थी, वो हमने ब्रेक कर दिया है। उसका वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं। तो अभी आपने मानसिक रूप से पूरा तैयार होकर के, स्ट्रोंग होकर के इस एक्सपोजर को करना है। तो आप रेडी हो? 100%। तो फिर 2-4 गालियां तो हो जाए। कह दो, आ जाओ ओसीडी के कुत्ते बिचारो, मैं कपड़े फेंकने जा रही हूँ, मैं कपड़े गंदे करने जा रही हूँ। बोल दो। सर क्या गाली जरूरी होती है? भाई एक बात देनी पड़ेगी। अब देखो, सेरोटोनिन बढ़ गया ना, डोपामिन बढ़ गया ना, हंसी आ गई, तो अब एंजाइटी नहीं हो सकती। क्योंकि जो इंसान हंस सकता है वो दुखी नहीं हो सकता। जो सीरियस होते हैं वही लोग फंसते हैं। तो गाली तो बनती है। हो जाए गाली। निकाल दो सर, मन में निकाल लूंगी। एक गाली तो मुझे सुननी चाहिए। तो फिर तो गंदी वाली निकालूं? हाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये डिलीट कर देंगे इसमें से। हाँ हाँ, निकाल दो निकाल दो। वेरी गुड, कम ऑन। सोचने की जरूरत नहीं। में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार निकाल दी तो ओसीडी भी निकल गई साथ ही साथ। क्या बोलूं? ओसीडी वाले कुत्ते, ओसीडी वाले कुत्ते कमीने हरामजादे बिचारो, आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ कपड़े फेंकने। कुत्ते कमीने बिचारो, आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ कपड़े गंदे करने। हाँ, ये तो निकाल दी और निकाल दो, अब तो जरूर हो गए। वेरी गुड, कम ऑन। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बिचारो, आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ अपने कपड़े गंदे करने के लिए। हाँ। और उसको जमीन पे टच भी करूंगी। हाँ। और पहन भी लूंगी। हाँ। हाँ। और आ जाओ, आपको जो करना है सो कर लो। कर लो। वेरी गुड। तो एक बार और निकाल दो। अरे ये बड़ी मुश्किल से। अरे एक बार मुश्किल होता है। हाँ। फिर तो सब कुछ आसान है। तो 2 बार हो गई ना, बस वो चल तीसरी बार पे पक्का ठप्पा लग जाएगा। नहीं, वैसे मन में बहुत सारी निकालूंगी गंदी वाली। हाँ, मन में तो निकालना, अभी तीसरी बार और निकाल। सामने निकालना थोड़ा। अब मैं गुरु मानती हूँ। मैं गुरु मानती हूँ, मैं गुरु ही रहूंगा। मेरा दर्जा कभी कम नहीं हो सकता। आपके सामने थोड़ा सा, लेकिन मेरे को नहीं निकाल रहे, ओसीडी को निकाल रहे हो। हाँ वो तो सही है, लेकिन आपके सामने भी हम चाहते हैं। हम तो थर्ड पर्सन है, जो ओसीडी है, जिसने जिंदगी को खराब किया, उसको निकाल रहे हैं ना। जी 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 जी। इससे आप कोई खराब नहीं हो रही हो, ओसीडी के खिलाफ जंग लड़ रही हो ना। हाँ हाँ तो लास्ट बार निकाल दो ओसीडी को। बोलूंगी वैसे। हाँ बोल दो। नहीं वैसे बोलूंगी। लास्ट बार बोल के फिर चलते हैं। आप निकाल सकते हो अच्छे से। हाँ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल दो। एक बार आप बोलो। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने हरामजादे बिचारो, आ जाओ, मैं तो जा रही हूँ कपड़े गंदे करने और उन्हीं को पहनने वाली हूँ। बिगाड़ दो, क्या बिगाड़ो? कमीने बिचारो, आ जाओ हरामजादे। मैं तो जा रही हूँ अपने कपड़े गंदे करने के लिए, और पहनूंगी भी उसे। हाँ बिगाड़ देना मेरा। क्या बिगाड़ो? जो भी आपको बिगाड़ना है बिगाड़ लेना। देख लेंगे आज, जो देख लेंगे, जो होना है सो हो जाएगा। हाँ तो चलें फिर। चले। वेरी गुड, कम ऑन, उठ जाओ, आ जाओ। जी सर। स्टैंड साथ में ले आओ उसे। हम जा रहे हैं अब कपड़े गंदे करने। खोल लो। यहाँ से आ जाओ। हाँ यहीं से खोलो, कहीं से। चलो अभी चलते हैं, उनको मिट्टी में डालेंगे, फिर पहन के भी दिखाओगे। चप्पल पहन लो। चप्पल ना पहनना है आपको, नहीं पहनने चलना है।
कपड़े कहाँ सूखे थे। महेश जी आ जाइए, आ जाओ, कपड़े देखते हैं। कपड़े इधर सुखा दिए थे उन्होंने, मिसिस साहिबा ने। इधर हैं कपड़े। ये रहे कपड़े, इनको यहां से उतारो, उतारो इनको। हाँ उतार लो। ओ सीढ़ी आ जा कुत्ते कमीने, विचारो पूरा बोल के। मन हाँ, में बोलती। हाँ मन में बोलते रहो। सारे कपड़े उतारो, ये चुनरिया भी उतारो। वैसे कपड़े बड़े सुंदर होते हैं। आ जाओ, ले आओ सारे। हाँ बस बस इतने ले आओ जितनी जरूरी है। हाँ इतने, हाँ पहनने के लिए। हाँ बस, हाँ पहनने वाले शोल को पड़ा रहने दो। ये होते हैं। आ जाइए, आ जाइए महेश जी। अभी बुला लो घबराहट को, क्या तो बिगाड़ दे घबराहट, क्या बिगाड़ेगी। अभी नहीं आ रही ना घबराहट, अभी कुछ नहीं हो रहा ना। यहाँ डाल दो, यहाँ मिट्टी में। यहाँ एक दो सीधा, एकदम सीधा जोर से फेंक दो, फेंक दो एकदम से जोर से, बिना सोचे समझे। वेरी गुड। हाँ इनको और फेंक दो, पूरा रितोल के तोल दो। हाँ पास में आ जाओ, हाँ मिट्टी से भी, पैरों से भी, हाँ ऐसे। और वेरी गुड। कुछ हो रहा है? अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। घबराहट कहाँ गई? बाहर चली गई सर। थोड़ी देर पहले थी ना, वो चली गई। अब हो ही नहीं रही। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ नहीं होगा। अब होगा भी नहीं। तो इनके ऊपर महेश जी पैर भी लगा दो, छे लगा दो आप पैर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं पैर लगाऊंगा थोड़ा इनको अलग लगेगा ना। भी दूसरा कोई पैर लगाए, तो आप पैर लगाओगे तो इनको दोनों चढ़ जाओ। हाँ दोनों चढ़ जाओ, इन कपड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। हाँ चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। वेरी गुड। ये देखिए, तो बस इन कपड़ों की बहुत ज्यादती हो चुकी है। दाब रहे हैं यहाँ। तो अब इनको उठा लो और ये पहन के आओ। हाँ इनको झाड़ सकती हो, हाँ झाड़ के अब आप पहन के दिखाओगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अब पहनाओ। वो कैसा? हाँ नहा के पहन लूं या ना, ऐसे पहनाओ, ऐसे ही। हाँ ठीक। फिर नहा बाद में लेना, एक बार ये डेमो हो जाएगा ना, फिर नहाना बाद में करेंगे ना। नहा तो कभी लोगे। ठीक। हाँ तो ये वॉशरूम है, ये स्नानघर है। कमरे में पहन। हाँ कमरे में पहन लो, दरवाजा बंद कर देना। हाँ तो ये अब कपड़े पहनने चले गए। तो अभी जैसे ही कपड़े पहन के बाहर आते हैं, आपको दिखाते हैं। बाय बाय। कावेरी जी कपड़े पहन करके कुछ ही मिनटों में बाहर आ चुकी हैं। तो पूछते हैं कावेरी जी को कैसा महसूस हो रहा है। हाँ जी कावेरी जी, कैसा फील कर रही हैं? हाँ चल रहा है। सही है सर। अभी क्या मन में विचार आ रहा है, क्या लग रहा है? आज मैंने 8 सालों के बाद में पहली बार गिरे हुए कपड़े पहने हैं। अरे वाह, सच में कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। जी सर। इस बार तो कुछ भी नहीं हो रहा आपको? कुछ भी नहीं हो रहा सर, लेकिन उस समय गिर जाते ना, पहना तो दूर था, मुझे उनसे गिरे हुए ऐसे घबराहट होने लग जाती थी। मेरे कपड़े वहां क्यों पड़े हुए हैं? हाँ तो देखते ही घबराहट हो जाती। पहना तो दूर था, हाँ लेकिन आज मैंने पहली बार 8 सालों से नीचे जो जमीन पे नीचे गिरे हुए कपड़े, जो सबके चप्पलें वगैरह जाती हैं वहां पे, चप्पलें वगैरह आपने तो पैर भी रखे, कोई भी एरिया बच नहीं सकते, चप्पलों से वहां तक जाती थी, लेकिन आज मैंने पहना है। बिल्कुल जी सर। चलो अब तो आप एकदम ठीक हो गई। हाँ सर। तो अब तो झटका भी नहीं लगा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। अब झटका लगेगा भी नहीं। तो ये अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब पार्टी बनती है भाई। महेश जी क्या खिला रहे हैं आज? चलो कोई नहीं, शाम को बताते हैं। तो अब कपड़े धो सकती हो आप आराम से। हाँ सर। तो इन कपड़ों को धोना नहीं है। हाँ। जो अभी सूट खोला है, हाँ वो धो लूंगी, वो धो लेना है और बाहर धोना है। जी जी। और कैसे धोना है वो तरीका तो आप जानती हो। जी जी। हाँ नॉर्मल धो के आना है। 2-3 मिनट 4 मिनट लगते होंगे कपड़े धोने में, कितना समय लगता है? बाथरूम में नहीं धोना? नहीं, वो फिर हम देखेंगे ना अभी धोते हुए। हाँ अच्छा जी। हाँ जी। हाँ कंपल्सन कर रही हो या नहीं? ठीक 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 है। तो अभी 5 मिनट का रेस्ट, 5 मिनट के बाद फिर कपड़े धोते हैं। तो कावेरी जी ठीक हो चुकी हैं। तो कावेरी जी कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा। तो यही प्रैक्टिस आपने 21 दिन करनी है? 21 दिन भी करनी है सर। मुझे डर लगता था इस चीज से,
हाँ। मतलब बहुत ज्यादा डर लगता था कि अब हम कैसे पहनेंगे। हाँ। ये तो डर रहता था। चलो फेंक दे बिल्कुल। वो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पहने वो भी ठीक है कि आज तो पहना नहीं था। हम पहले फ्यूचर की सोचने लग जाते थे कि हाँ। कैसे इन कपड़ों को मैं पहनूंगी और मैं इतने गंदे कपड़े को कैसे पहनूंगी। या मतलब मुझे घबराहट होने लग जाती थी और मैं पहनती भी नहीं हूँ। एक कपड़े को 2 बार धोती थी। आज जो मैंने पहना है इसे 2 बार धोना पड़ता था। कि हाँ। जो नीचे जो गिर गए ना, जो हम टॉयलेट में चप्पल लेके जाते हैं वो भी सारी वहां टचिंग होती है। हाँ। मैं ये सोचती हूँ कहीं भी मतलब गंदगी आ गई, उसी बाहर से कोई आया गया होगा तो हम नहीं पहन पाती थी। बिल्कुल नहीं पहनती थी। कई कई कपड़े तो ऐसे होते थे जो चले जाते थे, घर से बाहर ही चले जाते थे। हाँ। तो आज आपको कपड़े पहन के बड़ी खुशी हो रही है। जी सर। अब आप कितने परसेंट ठीक हो गई? ठीक भी हो रही हूँ सर ना, 99% ही मान लो। और वेरी गुड। जो इन कपड़े में जो पानी लगता था फिर से धोने में, वो बच गया आज। सारा ही बच गया, अब तो है ना? एलर्जी सब जो कुछ बच गया। उसमें जो साबुन लगती थी वो बच गई। हाँ। जो मतलब मेरी जो घबराहट होती थी, उस घबराहट की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, वो बच गई। और जो बिल्कुल। किसी को मैं करने के लिए भी बोलती थी, उसका समय भी बच गया। बिल्कुल, सारा समय बच गया। जितना समय मैं दोबारा से कपड़े धोने में लगाती, इतना समय मैं कुछ फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो मेरा सपना है मेरा कुछ करने का, वो कर सकती हूँ। वो बिल्कुल। टाइम इतना भी दूंगी ना तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ। जी सर। अब थोड़ी देर पहले आपने देखा था मुझे कपड़ों की सोच के हिसाब से मुझे कितनी परेशानी हुई थी। बहुत परेशानी। 2-3 घंटे खराब हो गए मेरे। हाँ। बोल भी नहीं पा रही थी, कुछ खाया भी नहीं मैंने कुछ समय तक। और एक इंसान को साथ में भी जकड़ रखा था कि तुम कहीं मत हाँ। जाओ, कहीं मैं मर ना जाऊं। बिल्कुल। तो हाँ सर, उसी का भी समय खराब हुआ, मेरा भी हुआ। 2 नन्हे-नन्हे बच्चे हैं, वो तो बेचारे क्या करते हैं, उनका तो होना ही होना है, उनका तो पूरा भविष्य ही मान लो, हमारा तो कुछ घंटे मान लो। तो सर बहुत अच्छी बात है ये आज मैंने पहना है। मैं वो रोने इसलिए लग गई थी कि मैं कैसे पहनूंगी। हाँ, पहले ही सोच लिया फ्यूचर हाँ, का। अगर मैं धोऊंगी तो कितना पानी फिर से लग जाएगा। हाँ। यार हमारे यहाँ इतना पानी आता नहीं है। तो हाँ। इसलिए मैं ये सोच रही थी यार पहनूंगी, ऐसे तो मैं पहन नहीं सकती। हाँ। धोऊंगी तो पानी लगेगा, समय लगेगा, साबुन लगेगी। तो यही सोच रही थी, इसीलिए मैं परेशान हो गई थी। तो आज मैं ये सोच रही हूँ अगर हमारे कपड़े कहीं गिर भी जाए या नीचे, तो हम पहन कर भी तो खुश रह सकते हैं। हमारा बिल्कुल रह सकते हो, किसी गिरने से कुछ नहीं लगता, मिट्टी लगती है वो झड़ जाती है। और एक बात और सर समझ रही हूँ मैं, चलो कोई ना ये कपड़े थे, लेकिन मैं खुद भी कहीं गिर जाती यहाँ पे, हाँ। तो फिर तो मुझे तो खड़ा होना ही पड़ता ना, काम हाँ। भी करना पड़ता सारा का सारा, की मिट्टी तो है, हम गिर गए। बिल्कुल। तो सर मैं कपड़ों के लेकर परेशान थी ज्यादातर। जिनसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, जी सर, उसके लिए हम परेशान हो रहे थे। हाँ सर। बहुत सारे मतलब मैंने कपड़े खराब किए इस चक्कर में। बहुत सारा पानी मैं जी बेचारे किसी दूसरे के घर से पानी बाल्टियों से ला के थक जाते थे। सबसे ज्यादा मेरी तरफ से खुशी उनको होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उनसे पूछ लेते हैं कैसी हाँ जी। उनकी खुशी है। महेश जी कैसा फील कर रहे हो? आ जाइए। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा, खुशी हो रही है? तो आज से आपको कपड़े धोने, पानी लेकर आना नहीं पड़ेगा। आपका टाइम फ्री हो गया। कहीं जाके काम भी कर सकेंगे सर। काम पर भी नहीं जा पाते थे। हाँ, तो वो आप रोक लेती थी ना इनको। इतने तो कपड़े होते नहीं है वैसे देखे तो हमारे। मैं कर देता हूँ। हाँ, एक तो बात है, महेश जी जैसे पति सबको मिले। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ। सर प्यार जो करते हैं। हाँ नहीं, वाकई में इनका प्रेम का कोई मुकाबला नहीं है। इतना प्रेम कोई विरला ही कर सकता है। मैंने नहीं देखा इतना समर्पण। एक चलो, आपकी जोड़ी बेमिसाल है और हमेशा ऐसी रहेगी। मैं मनोवैज्ञानिक होने के नाते हमेशा आपके लिए बेस्ट करता रहूंगा। आप दोनों में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ। जी सर, थैंक मर गया तब भी नहीं आएगी। नहीं सर, ऐसा तो मत बोलो। आपको बहुत से लोगों की जिंदगी बचानी है, जैसे हमारी तरह से किसी की तबाह हो रही है जिंदगी, बहुत मुश्किल में है, उनको बचाना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आप 5 मिनट रेस्ट करोगे, उसके बाद कपड़े धो लोगी। ठीक तो है सर। अब आपकी लगभग ओसीडी ठीक हो चुकी है। जी सर, हाँ। अब तो प्रैक्टिस ही करनी है। तो जो इसी मैंने चीज का तो डर था सर, और तो काम भी क्या रहता है, इस कपड़ों का ही काम रहता था। अब इनको ना 2-3 बार यही डेमो और करेंगे, यही बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। जी सर। ठीक है, आज 2 दिन, आज 1-2 बार ये प्रैक्टिस करेंगे।
उसके बाद पूरा ही डर निकल जाएगा। जी सर। फिर उसके बाद तो घर जाके कर लोगे, उसके बाद तो हो ही गया। बस अब इनकी ओसीडी ठीक हो गई, अब तो प्रैक्टिस बाकी रही है। अब आखिरी जंग तो इन्होंने जीत ली। जो एंजाइटी का अटैक था वो एक बार सहन करना था, वो कर लिया। अब कोई अटैक ही नहीं आ रहा ना। लेकिन सर ओसीडी ने कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ सिखाती है। पता क्या, महेश जी का प्यार का पता चला। जो आप कितने मनोवैज्ञानिक हो, कितने बड़े हो, आप किसी की जिंदगी बचाते हो, तो आपने ये बोल दिया तो ये सच्ची तो है ना। मुझे तो ऐसा ही लगता था कि इसी ने झूठ मूठ से मुझे फंसा लिया। हाँ सच में ऐसा ही लगता था, उसका प्यार का अंदाजा नहीं था। महेश जी झूठे इंसान नहीं है, मैं चेहरा पढ़ लेता हूँ। ये क्या कि इनके अंदर कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन ये ना प्रेम करते हैं आपसे, सच्चा प्रेम करते हैं। जी सर। हाँ। ये तो सर पहले मैं मानती नहीं थी, जब हमारी लव मैरिज हुई थी उसी ने तो बताया था पहले। मैंने तो ये समझा भी नहीं था, इतना ज्ञान भी नहीं था। मैं तो, हमारा तो सपना ही तो अलग थे। हाँ। लेकिन अब उसी की एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। वो हो जाएगी। मैं किस लिए शादी की थी वो अब हो जाएगी। हाँ सर। चलो गलती इंसान से होती है, उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए। मैंने कभी इस चीज का कोई भी उनको पूछ लो, जो सुख होना देना होता है सारा दिया उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मतलब जो समय देना होता है, जो मतलब सहयोग करना होता है पत्नी का होता है, जो गरीबी में जो एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति को साथ देने का, सब बिल्कुल किया मैंने। कभी उसको ये नहीं बोला कि मैं ओसीडी में भी मैं कितनी परेशान हो जाती थी, कभी इन्होंने भी नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी कहीं, कभी नहीं। उसने भी कभी नहीं बोला कि मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने तो, मैं कभी ये बोल देती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो कि गुस्सा करने लगता, क्यों बोलती है ये तुम, मैं हूं ना बचाने के लिए। हाँ सर, उसका मतलब मुझे इस चीज का भी पता चला है कि इंसान, सभी लड़के बुरे नहीं होते। हाँ, सभी लड़के बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। सभी लड़कियां भी अच्छी नहीं होती। जी नहीं सर, हमारे नजर में तो हाँ समझो ये भी हो सकता है। लेकिन कि हमने ये सिखाया है किसी ने कि मतलब लड़के किसी को झांसे से फंसा लेता है। हाँ, लड़के होते हैं ऐसे। हाँ फंसा लेता है, लेकिन मेरा कुछ उल्टा है यहाँ पे। फंसाया नहीं हूँ, मतलब मैंने भी ओसीडी में उनको बहुत परेशान किया है। 8 साल की जिंदगी मेरी नहीं उनकी भी खराब हुई है। हाँ वो भी तो बराबर सफर कर रहे हैं, सफर कर रहा है, अभी भी मेरे साथ में खड़े हैं, आपके सामने ही है सर। उसने मतलब मेरा बहुत साथ दिया है। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि ये इंसान मुझे सातों जन्म में यही मिले। हाँ, लेकिन कपड़े नहीं धोने। हाँ कपड़े नहीं धुलवाऊंगी, नहीं सर। सातों जन्म कपड़े धोने के लिए नहीं रखना अभी साथ में। नहीं सर, कपड़े तो मैं पहले भी मना करती थी उनको, कपड़े धोने के लिए मैंने नहीं बोला उनको, पूछ लो चाहे। मैंने कभी भी नहीं बोला उनको मेरे कपड़े धो। मतलब उन्होंने मतलब मेरे कपड़े धोए कि तुम परेशान हो जाए, तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा, रोटी कौन बना के देगा, और है ना तुम्हारा हाथ खराब है, मुझे टेंशन मुझे ही होगी। इसलिए सर मेरे हाथों को बचाने के लिए, मतलब मेरे पैरों को बचाने के लिए उसने ये काम किया है सर। लेकिन आज कर दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया। हाँ सर, वो भी मेरे लिए, आपके लिए किया। मैं मानता हूँ कि ये चाहते थे भी तो क्लास में लेट ना हो जाए, तुझे प्रॉब्लम ना हो, मुझे वो बचाना तो आपको चाहते थे। थोड़ी नींद भी नहीं आ रही थी बार-बार, इसीलिए। लेकिन इनका प्रेम अंधा होता है ना। जी जी हाँ, ये होता है ना, प्रेम अंधा होता है। तो देखो प्रेम में इंसान वो दिमाग से नहीं सोचता, दिल से होता है। तो आप दिल ज्यादा लगाते हैं, दिमाग से थोड़ा सा चलना पड़ेगा ना। चलो दिमाग मेरे पास है तो दिमाग मैं दे दिया करूंगा। हाँ बाकी सब कुछ आपके पास है। घर वाले भी परेशान रहते हैं, मतलब दूसरे देखने वाला परेशान हो जाता है, ये करने वाला नहीं होता। देखने वाला होते हैं कभी कभी तो, जैसे मतलब हमारे देवर वगैरह जो भी है इसका मजाक भी उड़ा देते हैं उसकी स्वामी ने कि आप क्या कर रहे हो ऐसा काम, पत्नी के कपड़े धोते हो, गुलाम हो, जोरू का गुलाम बताते हैं उनको। क्या करे, ये तो थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, कपड़े धोने वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा भी हो गया सर। मतलब और भी बहुत से काम, मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत साथ दिया है मेरा, ये तो है। लेकिन मैं भी यही चाहती हूँ उसका हमको मतलब भुगतान तो करना ही होगा। ये तो हम सब जानते हैं, जो भी गलती करते हैं सजा तो होनी चाहिए उनके लिए। बिल्कुल सजा तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे लिए भुगतान ये होना चाहिए कि मैं ये नहीं चाहती उल्टा हो कि मैं उनका काम करूँ। भगवान ये ऐसी परिस्थिति कभी ना आए जैसे मतलब जैसे कोई बीमार होता है करता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ उनको पैसों में साथ दे दूं, मैं कमाई में, वे भी तो साथ हो जाता है ना। बिल्कुल, अब आप कमाई करोगे। हाँ यही चाहती हूँ मैं, पैसों में थोड़ा कमा कर उनको साथ दे देती। हाँ देखो, दोनों कमाएंगे तभी आगे बढ़ पाएगा। तो अब आपको अपनी कमाई के ऊपर ध्यान देना है जी सर। दोनों को खूब देखो, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, तो आपको अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना है। जी सर। ठीक है, तो ये करना है।
चलो ठीक है, कुछ देर रेस्ट करो, जी सर। फिर कपड़े धोते हैं और फिर से गंदे कर लेंगे। अपना तो अब यही काम बचा है, कपड़े धोएंगे गंदे करेंगे, धोएंगे गंदे करेंगे, और तो अपने पास कोई काम नहीं है। वो तो बच्चों वाला खिलौना है अब तो। बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से मकान बना लेते हैं, फिर गिरा देते हैं, फिर बना लेते हैं। लेकिन सर एक बात और, जो मतलब जो आज हुआ है, चलो महीजिन तो बहुत साथ दिए, मेरा उसका प्यार का अंदाजा भी हो गया मुझे, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। देखो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा तो कुछ ऑटोमेटिक तो कुछ होने वाला था नहीं, छू मंतर। लेकिन आपने इसके लिए मतलब लोगों को जागरूक किया, जब जब मतलब ऑनलाइन आपने बताया सबको, मीडिया के द्वारा कुछ भी मान लो, तो हम तभी तो यहाँ तक आप पहुंचे आपके पास। तो मैं चाहती हूँ कि आगे से आगे और बढ़ाओ ये काम, तो हमारे जैसे लोग आपके पास आए। बिल्कुल, अब ऐसा करते हैं कि किस दिन बाद आपके घर में सत्संग रखेंगे बड़ा। जी जी सर, बिल्कुल दोनों जगह ही रखेंगे, ससुराल में भी, पियर में भी। क्यों, आपके बिना तो कुछ आसान होने वाला नहीं था हमारे लिए ये कुछ, तो आप ही का ज्यादा सहयोग बनता है इसमें। चलो थैंक यू, आपने इतना सम्मान जी सर और रिगार्ड बख्शा। सर ये मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी जो आत्मा होती है अंदर की, जो आत्मा हमेशा पवित्र रहती है, वो ही बोल रही है, समझो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी तरह जिंदगी में ऐसे हो रहे, पिछड़ रहे हैं लोग, उनको आगे लाओ, ऐसे ही सभी की मदद करो आप। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।